हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक स्टडी पॉइंट। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सभी पॉलिटेक्निक के छोटे भाइयों के लिए सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट की वीडियो लेकर आए हैं, जिसके पूरे भाग को हम पूरा डिस्कस और डिटेल्स से पूरा ड्राइंग को बनाएंगे और पढ़ेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक स्टडी पॉइंट से जुड़ सकते हैं। अगर आज इस वीडियो में हम टारगेट रखते हैं 100 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आप तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि आप डेली मॉर्निंग में एक टारगेट फिक्स करिए और उस टारगेट को अचीव करने में आप अपना पूरा दिन लगा दीजिए। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी यदि आप टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। तो हम जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, ड्राइंग पढ़ने से पहले हम जानेंगे स्केल क्या होता है, यानी कि स्केल पढ़ेंगे और हम आरएफ पढ़ेंगे, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। तो आइए देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। तो यह जानते हैं क्या है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी कि वस्तु की आरेखन में प्रदर्शित, यानी कि ड्राइंग में प्रदर्शित या दिखाई गई वस्तु की माप तथा वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वो कहते हैं। यानी कि फार्मूला हमारा हो जाएगा आरएफ इज इक्वल टू आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप, यानी कि ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप, जो हमारी वस्तु है उसकी माप, और बटे में क्या है वस्तु की वास्तविक माप। तो हमारा क्या कहलाएगा फ्रैक्शन है। यानी कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं। तो इसे हमारा हो जाएगा यदि किसी मापनी की आरएफ 1/10 है। तो ये जानते हैं यदि किसी मापनी के आरएफ अगर 1/10 है तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब हमारा ये हो जाएगा, ड्राइंग हम ये मानेंगे, इसका मतलब हमारा ये हो जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर की, यानी कि बहुत थोड़ा ध्यान समझिएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर के, यानी कि हमारा आरे कुछ भी हो सकता है, यानी कि 1/10 से लेकर 1/100 तक कुछ भी हो सकता है। 1/10 से लेकर 1/100 तक यदि हमारा दिया हुआ है 1/100 दिया हुआ है, तो हम जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं। यदि हम ड्राइंग में अगर 1 सेंटीमीटर खींच रहे हैं तो हमारा 100 सेंटीमीटर माना जाएगा। इसी तरह से हमारा इसमें भी है 1 सेंटीमीटर हमारा है तो 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब जान लेते हैं इसके बारे स्केल क्या होती है। अब जानेंगे हम स्केल के बारे में। आइए जानते हैं स्केल्स क्या होती है। यानी किसी बड़े पैमाने को, किसी वस्तु के या किसी जगह के बड़े पैमाने को कन्वर्ट करके ड्राइंग शीट पर बनाना ही हमारा स्केलिंग कहलाता है, यानी कि स्केल कहलाता है। थोड़ा बातों को समझिएगा, किसी बड़े पैमाने को, किसी वस्तु के या किसी जगह के बड़े पैमाने को कन्वर्ट करके अपने ड्राइंग शीट में बनाना, वही हमारा स्केल कहलाता है। स्केल हमारी क्या है, इसे भी हम बताए थे आरएफ एक तरह से हमारा वही है। आरएफ हमारा हम 1/10 से लेकर अभी हम बताए हैं 1/100 तक हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमारी दूरी दी होगी है उसी तरह से हम दिए रहते हैं। आइए थोड़ा इसको हम परिभाषा लिख देते हैं, आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए परिभाषा हम लिख दिए हैं, किसी वस्तु या जगह के बड़े पैमाने को किसी एक निश्चित दूरी को मानकर, यानी कि किसी पैमाने को कन्वर्ट करके अपने ड्राइंग शीट पर बनाना ही स्केल कहलाता है। तो हमारा स्केल, जैसे हम आरएफ मान लेते हैं, आरएफ में और स्केल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, होता सेम ही है, लेकिन दोनों का मतलब एक तरह से एक ही होता है। तो हमारा आरएफ जैसे है, बताया है ना अभी 1/10, 1/10 हमारा ये आरएफ है, यानी कि ये 1/10 भी हो सकता है, 1/20 भी हो सकता है, 1/30 भी हो सकता है, 1/40 भी हो सकता है, डॉट 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 1/100 भी हो सकता है। यानी कि जिस हिसाब से हमारी दूरी होगी उस हिसाब से हम जो है वो आरएफ लेते हैं। आइए हम स्केल में चेंज करते हैं, स्केल कैसे लेते हैं। अब हम मान लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं हमारी दूरी है
2.1 मीटर, 2.1 मीटर। थोड़ा नोट पॉइंट ध्यान ये दीजिएगा, यदि हम स्केल में चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि हम अब इसका हम स्केल निकालेंगे, जो 2.1 मीटर है इसका हम स्केल निकालेंगे तो हमारा स्केल क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम सेंटीमीटर में करेंगे, तो सेंटीमीटर में करेंगे इसको, तो यानी कि 2.1 मीटर बराबर होता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2.1 मीटर बराबर हो जाएगा 2.1 इंटू 100, यानी कि 210 सेंटीमीटर। अभी हम स्केल में चेंज नहीं किए हैं, अब यहाँ पे हम चेंज टू स्केल कर रहे हैं, चेंज टू स्केल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? अब हम कन्वर्ट किए इसे सेंटीमीटर में, तो हमारा सेंटीमीटर में आ गया है 210 सेंटीमीटर। तो 210 सेंटीमीटर आया है, तो हम क्या करेंगे स्केल में कन्वर्ट करते समय? तो हो जाएगा 210, और हमारा आरएफ कितना है? लिए है आरएफ हम 1/10 ले लेते हैं, तो ये जो है इससे कट जाएगा और 2.21 सेंटीमीटर हमारा स्केल्स आ जाएगी। क्योंकि हमारी जो स्केल्स होती है बड़ी वाली, उसमें 30 सेंटीमीटर तक दिया रहता है, यानी कि 30 सेंटीमीटर तक की कोई भी दूरी को हम अपने स्केल्स में ले सकते हैं। यानी कि अगर 30 सेंटीमीटर से अगर अधिक आ रही है तो जो हम 1/10 आरएफ नहीं लेंगे, या तो 1/15 लेंगे, या तो 1/20 लेंगे। तो हमें लगता है, उम्मीद करते हैं आपको पैमाना आता होगा। पैमाना इसे होता है मिली सेंटी डेसीग्राम और डेका हेक्टो किलोग्राम। अगर आपको दिक्कत हो तो हम आपको बता भी देते हैं, हो सकता है किसी भाई को प्रॉब्लम हो। वैसे बहुत से स्टूडेंट को आरएफ और स्किल्स करने में बहुत दिक्कत होती है, तो आइए हम बता भी देते हैं कि हम कैसे पैमाना जानते हैं। हमारा पैमाना कौन कौन सा होता है, मिली सेंटी डेसीग्राम और डेका हेक्टो किलोग्राम, उसको हम लिख देते हैं, थोड़ा नोट कर लीजिए। हम नोट पॉइंट देखेंगे, हम जब भी आरएफ या स्केल लेंगे तो हमारी यूनिट हम समान करेंगे, ठीक है। अगर समान नहीं तो फिर भी उसको हम समान, अगर मीटर में तो उसको मीटर से हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। आइए हम पैमाना क्या लिखे हैं? मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो, यानी कि मिली 1 पे है, सेंटी 10 पे है, डेसी 100, ग्राम 1000, और इसका 10,000 हो जाएगा, इसका 10 की पावर 5 और इसके 10 की पावर 6। आइए देखते हैं कि हम 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर के होता है, कितनी सेंटीमीटर के होता है। तो हम करते क्या है, यानी कि 1 मीटर को हम क्या करेंगे? हम मीटर से हम सेंटीमीटर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? जो मीटर यानी कि जिसको हम कन्वर्ट करेंगे उसको पहले लिखते हैं। तो मीटर के स्थान पर हमारा कितना है? 1000 दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। और सेंटी के स्थान पर हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? सेंटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 10 दिया हुआ, यहाँ नीचे 10 कर दो, यहाँ पे काट दो, यानी कि अगर जो आएगा हमारा वही हमारा सेंटीमीटर होगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा हमारे एग्जाम्पल को। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि हम किलो को हम ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। किलो को जो है केजी से ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, या मीटर में किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? देख, किलोमीटर के स्थान में कितने जीरो लगे हुए हैं, यानी कि सब लिखेंगे 6 जीरो हैं, 10 की पावर 6 जीरो। और हमारी मीटर के स्थान में कितने जीरो हैं? 3 हैं, यानी कि ये सब कट जाएंगे, जो हमारा 1000 बचेगा यही हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि 1 किलोमीटर में, किलोमीटर का निकाल रहे हैं हम, तो यानी क्या हमारा हो जाएगा? ये मीटर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यानी कि जिसका हिस्सा पूछेगा, अगर हेक्टो से हमारा डेसी का पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले ऊपर हेक्टो को लिखेंगे और नीचे डेसी लिख देंगे, तो हमारा निकल के पैमाना आ जाएगा। आइए अब जो है हम एग्जाम्पल और थोड़ा समझाते हैं कैसे हम स्केल को चेंज करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देके। आइए देखते हैं हम कैसे आरएफ निकालते हैं, किस स्केल में कैसे चेंज करते हैं। तो स्केल हमें चेंज करना है, स्केल हम इसमें से कोई एक ले लेते हैं, मान लीजिए हमें 1/10 ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, 1/50 भी ले सकते हैं, तो हम 1/10 ले कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हो गया 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। तो सबसे पहले हम बताएं जिसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो कि हमारा
1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1.2 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1.2 इंटू 100 बराबर 120 सेंटीमीटर। अब हमें स्केल में कन्वर्ट करना है, तो स्केल हमारे कितनी लिए हैं? 1/10 लिए हैं। तो 120 गुणे 1/10 कर देंगे तो ये कट जाएगा इससे, यानी कि 12 सेंटीमीटर जो हमारा है, यही हमारा निकल के आंसर आ जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आइए देखते हैं 0.9 मीटर को। सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के। तो 0.9 मीटर बराबर 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 90 सेंटीमीटर हमारे रियल माप हो गई। इसका स्केल में ले लेंगे। स्केल यानी कि 90 सेंटीमीटर हमारा डाउन में आएगा नहीं, तो हम इसको कन्वर्ट कर लिए स्केल लेंगे। स्केल हमारी 1/10 है, 1/10 इंटू कर देंगे, इंटू 19 कर देंगे, तो हमारा ये 9 सेंटीमीटर हमारा निकल के RF आ गया, यानी कि स्केल्स आ गई। अब आपको हम कुछ उदाहरण देते हैं, तो आप एक्सरसाइज करने के लिए देते हैं 4-5 क्वेश्चन। अब इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, आपको ज़्यादा कुछ क्लियर हो जाएंगे। ये हमारे आपको जो हम एक्सरसाइज करने के लिए दे रहे हैं, आप RF 1/10 से निकालिएगा। ये चारों को निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम जो है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट 1 की सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हम सिलेबस क्या लिखते हैं, आज देखिए सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में हमारा सिलेबस क्या क्या है। तो फाउंडेशन, दूसरे पे है डोर्स, तीसरे पे है विंडोज, चौथा है स्टेयर, पांचवा है ट्रस और छठवा है बिल्डिंग प्लान। अब इसमें से सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण है ये बिल्डिंग प्लान। और ये तभी आएगा जब हमको ये सब आएगा, जब हमको ये सब आएगा तभी जाकर हम बिल्डिंग प्लान को एक निर्माण कर सकते हैं। तो हम फाउंडेशन के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, और दरवाजे के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, खिड़की के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, और हमारी जो सीढ़ियाँ होती हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, और ट्रस के बारे में यानी कि कैंची धरन के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। फिर छठवां हमारा है बिल्डिंग प्लान, इसके बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में 45 नंबर का पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपके जब तक आप जॉब करेंगे तब तक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। आज का हमारा इतना ही बस है। अब कल हम जो आपको पढ़ाएंगे फाउंडेशन। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में जो हम एक पहली वीडियो डाल रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट की, आपको कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि जो है हम आपको बढ़िया से बढ़िया और अच्छी तरीके से समझा सकें। और जो भी कोई भी दिक्कत हो रही है आपकी लाइफ से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है उसमें दिया हुआ एक लिख भी देते हैं 9598116204 पर कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आपको कहीं पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है, तो जरूर बताएं। यदि आपको आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।